गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों मैं बॉडी के 3 कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल मैसेज है और आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। दोस्तों हमारी बॉडी के 3 कंपोनेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कंपोनेंट है बॉडी यूज, दूसरा कंपोनेंट है न्यूट्रिशन, तीसरा कंपोनेंट है बिहेवियर। तो दोस्तों मैं एक एक कंपोनेंट को लेकर अलग तरीके से एलोबरेट करता हूँ कि बॉडी यूज़ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जाए आज मैं एक कार परचेज करता हूँ और सेम कार आज आप भी परचेज करते हो, तो अगले 5 साल के बाद हम दोनों एक ही जगह पर भी मिलते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि हम दोनों की गाड़ी में कितना अंतर है। तो डेफिनेटली दोस्तों हो सकता हो आपने अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हो और हो सकता हो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हो। तो जो हमारी बॉडी है वो भी इसी मैकेनिज्म में काम करती है दोस्तों कि हम अपनी बॉडी को किस टाइप से मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी दोस्तों रिवर्स रिपेयर मैकेनिज्म में काम करती है, यानी हर वक्त हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को नया करने की या फिर ठीक करने की कोशिश करता रहता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि अगर मेरे हाथ में चोट लगती है तो मेरी स्किन जो है लगभग 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। और दोस्तों आप कभी ब्लड डोनेट करते हो तो आपने देखा होगा कि उसके बाद आप 3 महीने तक ब्लड नहीं डोनेट करते। क्यों? क्योंकि हमारा खून जो है वो 3 महीने में नया हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये मैकेनिज्म जो है रिपेयर करने का मैकेनिज्म बॉडी में सिर्फ रेटिना को छोड़कर, जो आंखों का लेंस है उसको छोड़कर पूरी बॉडी हमेशा अपने आप को रिपेयर करती रहती है, अपने आप को रिबूट करती रहती है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, इसलिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना बेहद आवश्यक है। एटलीस्ट कम से कम आपको दिन के 2-2.5 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बॉडी को नुकसान करती है, लेकिन अगर आप फिट रहते हो तो आप जो है अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो 100 इयर्स का है वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकता है और कई व्यक्ति जो है 55 साल की एज में भी जो है वो वॉक तक नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों तो बॉडी यूज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आप जो है हमेशा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, अपनी बेस्ट शेप में रहिए। मैं कभी भी उस चीज़ में कमेंट नहीं करता हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखें, लेकिन दोस्तों आप अगर अपनी बेस्ट शेप में है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हमेशा जो है अपना बेस्ट अचीव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो वो जो है हमेशा न सिर्फ खुद को इंस्पायर करता है बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी इंस्पायर करता है। तो दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिशन। दोस्तों हमारी बॉडी जो है उस बात पर निर्भर करती है कि हम आखिर खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और इन सब चीज़ों के बारे में जो है निर्भर करती है। तो दोस्तों कि अगर हम इस बारे में सोचें कि हमारे जो डाइट है वो कितनी बैलेंस है, तो डेफिनेटली हमारा जो एज प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीमी हो जाता है। और अगर आप एक्सेसिव खाते हो तो डेफिनेटली आपकी जो एजिंग है वो फास्ट होती है। और अगर आप थोड़ा सा कम खाते हो तो आप जो है 5 से 10 साल उसको रिवर्स कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है और भूख से थोड़ा कम ही खाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है एक्सेसिव भोजन करने से भी जो है बॉडी को बेहद नुकसान होता है। तो न्यूट्रिशन इस बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात करता हूँ वो है मेंटल बिहेवियर की। दोस्तों जो मेंटल कंडक्ट है आज कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जो मेंटल कंडक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल बिहेवियर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका पूरी बॉडी की एज प्रोसेसिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोचते कैसे हैं। और इस सोच को डेवलप करने के लिए आप बात किससे करते हो, आप देखते क्या हो, आप पढ़ते क्या हो, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका ग्रुप कैसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो
मेंटल कंडक्ट है, आजकल कोई भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है और बहुत सारे इश्यूज़ जो है आजकल मेंटल सिकनेस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने आप को कैसे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप पॉजिटिव है इन थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली आपका मेंटल कंडक्ट जो है वो बेहतरीन होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि मेंटल बिहेवियर में दो, अगर मैं बात करूँ दो कॉन्सेप्ट की, तो एक आई का कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ सेंटर्ड होता है। आई ब्रिंग्स द इलनेस, और अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो तो डेफिनेटली जो है आप जो है मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। और अगर आप जो है सोशल हो तो वी ब्रिंग्स द वेलनेस। तो आई और वी के इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैं जो है वेलनेस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ दोस्तों। वेलनेस वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन पर्टिकुलर वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो या फिर आप जाति पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, दैट इज़ मेंटल सिकनेस। तो दोस्तों अगर आप सोशल हो, सोशल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जाति और धर्म और जो है के विशेष के लिए जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपकी सोच का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जो है वो ग्लोबली इम्पैक्ट करे। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है एक लार्जर स्केल पे जो है लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लार्जर स्केल में लोगों के लिए बेनिफिट दे रहे हो। जैसे मान लिया जाए कि मैं आज जो है 50 पेड़ लगाता हूँ, वो 50 पेड़ सोशल है कि वो मैं रहूं या ना रहूं, वो जिंदगी भर जो है वो 50 पेड़ जो है इस पर्यावरण को फायदा दे रहे हैं। अगर मैं जो है एक मेडिकल कैंप या कि इस टाइप की कुछ चीज़ें कंडक्ट कराता हूं तो वो जाति धर्म और इस विषय से उठकर बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य बेनिफिट देगा। तो ये सोशल का कॉन्सेप्ट है। तो मेंटल वेलनेस और मेंटल इलनेस, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो इसलिए दोस्तों मेंटल जो कंडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस में, आप सोचते कैसे हो, आप बिहेव कैसे करते हो अपने सराउंडिंग में। तो दोस्तों ये तीनों कंपोनेंट है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था, मैंने कहीं पर पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को स्प्रेड करूं। और दोस्तों एक वैल्यू एडिशन इसमें करना चाहूँगा कि आजकल एक ऑटोफैगी का कॉन्सेप्ट है। द टर्म इज़ ऑटोफैगी। ऑटोफैगी इज़ वर्ड कि इसमें आपको जो है 72 घंटों तक निराहार रहना होता है। तो 72 घंटे तक आप जब कुछ भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करते हो तो उससे क्या होता है कि सेल लेवल पर जो आपकी बॉडी है वो एकदम रीबूट करने लगती है, तो एकदम अपने आप को नया करने लगती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका लेवल है, कोशिका लेवल पर आप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम अपने पूरी बॉडी को रीबूट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं भी अप्लाई करूँगा। आई हैवंट डू दैट, तो मैं भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तो यू आर वेलकम। तो इस मैसेज को दोस्तों सभी लोगों तक पहुंचाइए। ये जो बॉडी के 3 कंपोनेंट हैं और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। दोस्तों आप जो है इन कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा सोचिए और इस पर वर्क करने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ की जो बेस्ट शेप है जो हो सकती है उसको अचीव करिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर नई इन्फॉर्मेशन और नए मैसेज के साथ, चाहे एंटरटेनमेंट हो या फिर जो है एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जो है ट्रैवल से रिलेटेड हो या फिर पोएट्री से रिलेटेड हो, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करिए, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। पॉजिटिव अगर आप स्प्रेड करते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए हैप्पीनेस इनवाइट करते हो, आप जो है एक लार्जर स्केल में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।